वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 28 फॉर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और ये वर्कशीट आपकी 7 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट से चैप्टर जो है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? गति। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, गति क्या है? तो ज्ञान, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, ठीक है, अन्य वस्तुओं की तुलना में अगर कोई भी वस्तु है वो समय के साथ अपना स्थान बदलती है, तो इस जो वस्तु की अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो साइड में आपको पेड़ हैं, मकान हैं, वो सब दिखाई देते हैं। आप पेड़ मकान तो चल नहीं सकते, यानी वो किस अवस्था में है? वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन आप उनकी तुलना में समय के साथ अपनी जगह चेंज कर रहे हो, अपनी स्थिति चेंज कर रहे हो, अपना स्थान बदल रहे हो, यानी आप किस में हो? आप जो है गति में हो। ठीक है। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ये भी परिभाषा हो सकती है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाती है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या है? स्थिर अवस्था यानी विराम अवस्था, और दूसरी है गतिशील अवस्था यानी गतिमान अवस्था। अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो स्थिर वस्तु कहलाती है। जैसे पेड़, खंबा, इमारत, ये जो है कैसी जो है अवस्था होगी इनकी अवस्था विराम अवस्था होगी। और जब कोई वस्तु किसी अन्य अस्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है। जैसे चलना है, चलती कार है, या उड़ता पक्षी है, चलता हुआ पंखा है, ये सभी अवस्थाएं कैसी हैं? ये सभी गतिशील अवस्था है। अब देखिए, जो सामान्यतः गति जो है वो कितने प्रकार की होती है? गति वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होगी? तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल या वर्क रेखा पर गति करती है तो वो क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। जैसे कि जो ट्रेन है वो पटरी पर गति कर रही है, गाड़ी वो सीधी गति करती है रोड के ऊपर, तो वो क्या है? सरल रेखीय गति है। नेक्स्ट है दोलन या आवर्त गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है, दोलन गति कहलाती है या आवर्त गति कहलाती है। जैसे आपने बच्चों को झूला झूलते हुए देखा होगा, आप खुद भी झूला झूलते हो, तो आपने देखा है कि जो ये गति है, एक इधर से उधर जो है जाना, ये क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। इसके अलावा जो घड़े में जो घड़ा होता है उसमें भी जो लोलक लगा होता है वो इधर से उधर जो है जाता है, तो वो भी गति कौन सी है? वो आवर्त गति है। नेक्स्ट क्या है? घूर्णन या वृत्तीय गति। तो घूर्णन का मतलब क्या है, या वृत्तीय का मतलब क्या है? कि वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखा जो है वो चलता है, तो ये गति कौन सी है? वृत्तीय गति है। नेक्स्ट, दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, ज्ञान वह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है बच्चों? मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो यानी ये ऐसी इकाइयाँ हैं जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है, ठीक है। पहली जो है राशि का संख्यात्मक मान लिखा जाता है और फिर उसका मात्रक लिखा जाता है। आप सब बच्चों को पता है कि हर एक राशि का एक मात्रक होता है, उसको हम जो है उसके साथ लिखते हैं। जैसे देखिए 4 मीटर, तो 4 क्या है? 4 संख्यात्मक मान है, तो मीटर जो है इसका क्या है? मीटर इसका मात्रक है। इसी तरह 100 ग्राम, तो ग्राम यहाँ पर इसका मात्रक है। अगर हम ये ना लिखें तो देखिए 4 होगा, केवल 100 होगा, तो ये संख्यात्मक मान है, तो इनसे जो है हमें पता नहीं चलेगा हम कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मीटर लिखते हैं तो मीटर में हम कह सकते हैं कि 4 मीटर है तो हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ग्राम है तो हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, सेकंड है तो हम समय की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ से भौतिक राशियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? अदिश राशि, और दूसरा है सदिश राशि। अदिश का मतलब क्या है? अ का मतलब है कि जो दिशा के साथ नहीं है, यानी जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अदिश राशि कहते हैं। यानी उनके अंदर केवल परिमाण होगा, उनके साथ दिशा नहीं होगी। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सभी कैसी हैं? ये सभी अदिश राशियाँ हैं।
नेक्स्ट आता है सदिश राशि क्या है। तो जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों ही निहित होती हैं, यानी जिन राशियों में मात्रा भी होती है, परिमाण भी हो और साथ में उनकी एक दिशा भी निश्चित हो, कोई भी दिशा हो सकती है, तो वो क्या होंगी, वो सदिश राशियाँ होंगी। जैसे कि वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय, संवेग इत्यादि। तो इनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी जैसे अगर हम चल रहे हैं, हम अगर सिंपल जा रहे हैं, किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं, किसी दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसी राशि है, वो एक दूरी है और वो एक अदिश राशि है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जो है कहीं पर भी जा रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, और तो ये क्या होगा, ये एक सदिश राशि होगी। ठीक, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप आसानी से इनका आंसर लिख सकते हो। पहला प्रश्न क्या है, गति किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ही हमने पढ़ा था गति क्या है। तो जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गति कहते हैं। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। तो ये आपका जो है यहाँ से आंसर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्या है, भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो देखिए भौतिक राशियों के नाम हमने अभी पढ़े ऊपर। तो 7 जो है भौतिक राशियां हैं जिनको मापा या तौला जा सकता है। तो लंबाई, ये जो है 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये जो है आपको लिखने हैं, ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा। तीसरा है सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका आंसर रहेगा। आंसर 3। अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के कोई 5 उदाहरण लिखने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप अपने आसपास की गतिशील वस्तुओं के उदाहरण बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो कि जैसे आप जो है खुद चल रही हो, उड़ता हुआ पक्षी, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार, ठीक है, उसके अलावा बहता हुआ पानी, ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। स्थिर वस्तुओं के एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि रखी हुई पुस्तक है, कुर्सी है, या आपका जो है मेज़ है, इसके अलावा आपकी पुस्तकें रखी हुई हैं, तो या आप खुद बैठे हुए हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है आप स्थिर वस्तुओं में दे सकते हो। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।